एक बार की बात है, एक गांव में मोटू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था और वो दिन रात अपने खेतों में काम करता था। लेकिन एक बार उस गांव में बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई। तो एक दिन उसके पड़ोस का चिंटू उससे बोलता है, अरे मोटू, क्या हुआ? ऐसे क्यों दुखी हो? फिर मोटू बोलता है, अरे भाई चिंटू, क्या बताऊं तुम्हें, बारिश होने से गांव में सभी को नुकसान हुआ है और वैसे भी मेरा खेत तो कर्जे पर चल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अब क्या करोगे मोटू तुम? अब अपना कर्जा कैसे चुकाओगे तुम? यार चिंटू, अब तो बस भगवान के ऊपर भरोसा है। जो भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। जैसे तैसे करके आज के खाने का जुगाड़ करके लाया हूँ, कल का भगवान के भरोसे हूँ। वह दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि उनकी सारी बातें पास ही के पेड़ में रहने वाली चुड़ैल सुन लेती है। फिर मोटू अपने घर जाने लगता है तो चुड़ैल मोटू को आवाज देती है, मोटू कहाँ जा रहे हो? रुको थोड़ा। अरे कोई है क्या यहाँ? मुझे बचाओ, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? मोटू, मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या मैं तुम्हें खा लूं? चुड़ैल जी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं आपको खाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मेरे घर में एक दोस्त है मेरा जो कि बहुत बीमार है। आप ऐसा करो, ये खाना खा लो जो मैं मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए लाया था। अच्छा मोटू, फिर तुम और तुम्हारा दोस्त पतलू क्या खाओगे? चलो ठीक है, मुझे दे दो, मैं तो अपना पेट भरूं। फिर मोटू चुड़ैल को खाना देकर वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल वो खाना खाकर मोटू के पीछे पीछे उसके घर जाने लगती है। वहाँ जाकर देखती है कि मोटू पतलू से बोल रहा था, पतलू मुझे माफ करना यार, आज मैं खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। पतलू बोलता है, मोटू मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। चुड़ैल बाहर से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, अरे यार, ये दोनों दोस्त कितने अच्छे हैं और मोटू तो बहुत अच्छा है। मोटू के पड़ोस में ही सरपंच के घर में फंक्शन चल रहा होता है। यह देखकर चुड़ैल, ये सरपंच कितना खराब आदमी है, इसको अपने गांव की कोई चिंता नहीं है। इसको यही नहीं पता कि इसके पड़ोसी ही भूखे सो रहे हैं। चुड़ैल को दया आ जाती है तो चुड़ैल मोटू पतलू के घर के बाहर खाना रख देती है और मोटू को आवाज देकर उनका गेट खटखटाकर वहां से गायब हो जाती है। मोटू बाहर आता है और देखता है कि उनके घर के बाहर खाना पड़ा है। मोटू खाने को देखकर खुश हो जाता है और अंदर ले जाता है। फिर मोटू और पतलू दोनों खाना खा लेते हैं। फिर मोटू बोलता है, पतलू, आज तो अपने खाने का जुगाड़ हो गया, लेकिन अपन ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपन को रोज ऐसे खाना नहीं मिलने वाला। क्यों ना मैं मिठाई का काम शुरू करूं? हाँ मोटू, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, भगवान अपना पूरा साथ देंगे। फिर अगले दिन से मोटू बाजार में जलेबियां बेचने के लिए जाता है। जलेबी ले लो, रस भरी जलेबी। आओ भाई, मोटू की जलेबी ले लो, मीठी ताजा जलेबी है भाई, आ जाओ आ जाओ, जलेबी ले लो। तभी रास्ते में उसको चिंटू मिलता है और मोटू, तुमने तो नया काम शुरू कर दिया, सही है, चलो करो, जरा थोड़ी जलेबी मुझे भी दे दो। हाँ भाई चिंटू, जीने के लिए और अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठ सकते हैं। मोटू चिंटू को जलेबी देकर पूरे गांव में घूमता है और उसकी सारी जलेबी बिक जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मोटू की जलेबियां बिकना बंद हो जाती है। तो मोटू एक आदमी से बोलता है, अरे भाई, मेरी जलेबियां ले लो ताकि आज शाम को मेरे खाने का बंदोबस्त हो जाए। फिर वह आदमी बोलता है, अरे भाई, तुम्हारी जलेबियां खा खा कर हम सब बोर हो चुके हैं, अब तुम कुछ नई मिठाई लेकर आओ। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल ये सब देख रही होती है, क्योंकि चुड़ैल हमेशा मोटू के आसपास ही रहती थी। तो चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे यार, ऐसे तो मेरा मोटू फिर से भूखा मर जाएगा, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मोटू जब घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि रो रही थी। तो मोटू उससे बोलता है,
क्या हुआ मैडम जी, आप इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है आपको? मैं तो देखो मेरी जलेबियाँ भी नहीं बिकी, फिर भी मैं नहीं रो रहा। आप बताएं मुझे क्या परेशानी है आपको? फिर वो लड़की बोलती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए रो रही हूँ। मैं इतने दिन मेरे चाचा चाची के पास रहती थी और वह मुझे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। क्या मुझे अपने साथ रख लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन बस दिक्कत एक ही बात की है, कभी कभी मुझे भी भूखा सोना पड़ता है। लेकिन ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हो। वैसे भी आपका यहाँ इतनी रात को रुकना ठीक नहीं है। फिर मोटू और वो लड़की दोनों घर चले जाते हैं और कुछ जलेबियाँ खा पीकर सो जाते हैं। फिर रात को वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, अरे मेरे प्यारे मोटू, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं होते हुए भी तुम सबकी मदद करते हो। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम जब सुबह उठोगे तो तुमको सब सही मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने जादू से कई तरह की मिठाइयाँ बना देती है। अगले दिन सुबह जब मोटू उठता है और बोलता है, अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है मिठाइयों की? फिर मोटू और पतलू दोनों रसोई में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सी मिठाइयाँ पड़ी थी। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू क्या तुमने सारी ये मिठाइयाँ बनाई है? नहीं नहीं मोटू, मैंने नहीं बनाई, मुझे कहाँ आता है मिठाई बनाना। तभी चुड़ैल लड़की के रूप में वहाँ आती है और बोलती है, मोटू ये सब मैंने बनाई है। फिर मोटू बोलता है, अरे माया क्या बात कर रही हो, तुमको यह सब बनाना आता है? फिर माया बोलती है, हाँ मोटू, मुझे और भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी आती है। अब तुम बाजार में जाओ और ये सब मिठाइयाँ बेच कर आओ। फिर मोटू मिठाइयाँ बेचने के लिए गांव में चला जाता है और कुछ ही देर में मोटू की सारी मिठाइयाँ बिक जाती है और मोटू को बहुत मुनाफा होता है। तो घर आकर बोलता है, पतलू माया बाहर आओ, यह देखो कितने सारे पैसे आए हैं। आज तो अपनी सारी मिठाइयाँ बिक गई, आज अपन को बहुत सारा मुनाफा हुआ है। मोटू जी अब तो मैं आपके घर में रह सकती हूँ ना? अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? अरे माया तुम कैसी बात कर रही हो, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो भी मैंने तुम्हें रखने के लिए मना नहीं किया था। यही तो बात है मोटू तुम में, जो बाकी लड़कों से तुमको अलग बनाती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं होते हुए भी तुम सबकी मदद करते हो। फिर इसी तरह हर रात को चुड़ैल सबके सोने के बाद अपने असली रूप में आकर रोज मिठाइयाँ बना देती। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मोटू अपने घर के बाहर ही मिठाई की दुकान खोल लेता है और ऐसे ही धीरे धीरे मोटू पैसे वाला बन गया। तो एक दिन मोटू माया से बोलता है, माया मैं सोच रहा था कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को अपन फ्री में खाना दे दें, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको रात को भूखा सोना पड़ रहा है। अरे मोटू, भला यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? यह तुमने बहुत अच्छा सोचा है। फिर मोटू ऐसा ही करता है, सब लोगों को फ्री में खाना देता है। लेकिन पास में रहने वाले सरपंच को मोटू का ऐसा करना हजम नहीं हो रहा था। तो सरपंच रात को मोटू के घर में सब देख लेता है कि यह सब चुड़ैल कर रही है। तो सरपंच अगले दिन एक तांत्रिक को लेकर मोटू के घर के बाहर आ जाता है और बोलता है, मोटू बाहर निकलो, तुम्हारे घर में जो चुड़ैल है उसको बाहर निकालो। तुम रोज चुड़ैल का खाना सबको खिला रहे हो। फिर मोटू और माया दोनों बाहर आ जाते हैं। तो चुड़ैल सबके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। तो गांव वाले सरपंच से बोलते हैं, सरपंच जी आप हिम्मत भी मत करना मोटू और माया को हाथ लगाने की। भले ही यह चुड़ैल हो, लेकिन इसने हमारी बहुत मदद करी है, हमको भूखे नहीं सोने दिया और अब आपने तो हमसे एक बार भी नहीं पूछा और अब से हमारा गांव का सरपंच मोटू ही है। फिर सब लोग ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं और मोटू उस गांव का सरपंच बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।